फ्लिपकार्ट का ऐप ही ने दम तोड़ दिया, वेंटिलेटर पे चला गया, तो वो ऑर्डर ही नहीं हुआ। उसके बाद हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज की, और बिग बिलियन डेज का कैसा रिव्यू है ये हम रिव्यू करने वाले हैं। इसकी पूरी सेल को हमने क्या क्या ऑर्डर किया, क्या क्या हमें डिलीवर हुआ, किस हालत में डिलीवर हुआ और कि कैसी सेल चल रही है फ्लिपकार्ट की। चलो इसको रिव्यू करते हैं। और इस सेल में जो जो मैंने मंगवाया, मैं एक एक प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। और ये क्या कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, ये मेरे को ज़बरदस्ती बनानी पड़ी वीडियो, बिकॉज मेरे इस बिग बिलियन डेज में बहुत सारे ऑर्डर थे और इनके जो टेक्निकल ग्लिचेस और ये वो जो डिलीवरी क्वालिटी, इन सबको इश्यूज़ को लेते हुए मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है, बिकॉज ये वीडियो मैं फ्लिपकार्ट वालों को टैग भी करने वाला हूँ। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या ऑर्डर हैं और किस हिसाब से ये अपना काम कर रहे हैं और किस हिसाब से इनकी डिलीवरी पार्टनर काम कर रहे हैं, जो कि है ई कार्ट विश मास्टर्स, जो कि इनकी डिलीवरी करते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इस बिग बिलियन डे सेल में 2 iPhone 14 ऑर्डर किए थे, जो कि आप देखो ये डिलीवर्ड हो गए हैं। मेरे को iPhone 14 डिलीवर हो गया, ठीक है। और उसके साथ मैंने एक एप्पल वॉच ऑर्डर करी थी। अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। एप्पल वॉच मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने लिख दिया, ये देखो, रिफंड कंप्लीट, ठीक है। तो किस तरीके से ये आपको ट्रैप में फंसा रहे हैं अपने बिग बिलियन डेज की सेल के। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो जरा इनका ये मैसेज आप देखो। ये मेरे ऑर्डर्स का जो मैसेज है, एप्पल वॉच कुड नॉट बी डिलीवर्ड येस्टरडे। सो क्या होता है, जब मेरा एप्पल वॉच आने का टाइम होता है, एक तो इन्होंने डिलीवरी डेट इतनी लेट रखी, उससे 2 दिन पहले मुझे ये मैसेज आता है, वी कुड नॉट डिलीवर योर ऑर्डर। उसके बाद मेरे को एक और मैसेज आता है कि वी ट्राइड 2 times टू डिलीवर योर ऑर्डर, वी विल ट्राई लास्ट टाइम। एंड थर्ड टाइम मुझे डायरेक्टली मैसेज आता है, वी आर रिजेक्टिंग योर ऑर्डर बिकॉज यू हैव रिजेक्टेड दिस ऑर्डर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। However, delivery was not attempted by Wishcart e-master। अब हम फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और ये सब चीज़ें हो रही हैं फ्लिपकार्ट के प्लस मेंबर्स के साथ। मैं उनका प्लस मेंबर हूँ। 1 day अर्ली सेल एक्सेस था मेरे पास, हर चीज़, और काफ़ी टाइम से मैं फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर हूँ और काफ़ी सारे मेरे ऑर्डर होते हैं। मेरे, अगर आप ऑर्डर देखोगे, ये मेरे पूरे ऑर्डर, ये ऑर्डर्स इतने टाइम, ये कम से कम नहीं तो मेरे अराउंड 50 से ज़्यादा ऑर्डर हैं इसी बीबीडी सेल के। और उसके बावजूद, फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबर होने के बावजूद, इनकी जो कस्टमर सर्विस पैथेटिक है। क्योंकि ये अपना रोबोटिक लैंग्वेज में एक ही चीज़ बोलेंगे, वी आर सॉरी, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ये आपको एक रोबोटिक आंसर्स मिलते रहेंगे जब भी आप इनके कस्टमर केयर पे कॉल करोगे। तो ये वीडियो मेरे को इसलिए बनानी पड़ रही है कि जो इनका ये जो मेल फंक्शनिंग चल रही है सिस्टम में, जो इनके विश मास्टर्स हैं और जो इनके वेंडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मैं अब आपको आगे दिखाता हूँ। मैंने इसके बाद एक चीज़ हो गई एप्पल की। अब मैंने शूज़ ये ऑर्डर करे थे। शूज़ मेरे को फर्स्ट जो डिलीवर हुए थे, बिल्कुल परफेक्ट और फाइन कंडीशन में डिलीवर हुए थे, बहुत ही एकदम फ्रेश शूज़ ये मैंने। और उसमें जो था, मैंने एडिडास के शूज़ ऑर्डर किए, और उसमें मेरे को जो था साइज़ इशू, जो अब इन्होंने रीअटेम्प्ट करी है डिलीवरी, जो मेरे को इन्होंने क्या बोलते हैं, एक्सचेंज करके साइज़ दिया है, साइज़ बिल्कुल ठीक दिया। चलो अब ओपन करता हूँ पैकेज में आपके सामने शूज़ में ओपन कर रहा हूँ। मेरे को जो पहले डिलीवर हुआ था एडिडास का, बिल्कुल फाइन बॉक्स था, सब चीज़ अच्छी थी। अब इनका आप बॉक्स देखिए, ये बॉक्स की हालत है। ये बॉक्स कहीं से जुड़ा तो क्या, खुला भी नहीं है ढंग से, 4 हिस्से का बॉक्स है। सेकेंडली, ये शू जो इन्होंने मेरे को डिलीवर किया है, ये ऑलरेडी यूज्ड शू है। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चल रहा है, जिसने ये यूज़ किया है उसने इसके लेसेस को भी बंद करके खोला नहीं है। जब उसने यूज़ किया था, उसने उसी तरीके से, ये जो टाइड अप लेसेस हैं इसके, उसी तरीके से ये टाइड है। इस बंदे ने लेसेस भी नहीं खोले। सेकेंड, आप ये देखिए, इसने प्रॉपर यूज़ करके क्लीन करके यहाँ पे शू दिया। ये शूज़ की, जब इन्होंने, अगर ये किसी बंदे ने, ऑफ कोर्स की बात है कि ये इससे एक मैं मैसेज अब कस्टमर्स को भी देना चाहूँगा कि जो लोग ये करते हैं कि चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर करके यूज़ करके वापस करते हैं, दिस इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस।
तो ये जूता जैसे जिस भी हालत में मुझे डिलीवर हुआ है, ये आप देख सकते हो ये यूज्ड जूता है। तो ये शूज़ दोनों यूज्ड हैं। अब ये मैंने कैसे पकड़ा, ये मुझे यहाँ से साफ पता चल रहा है। जो ये लेसेस हैं ये ऑलरेडी बंद हैं, जिसने भी यूज़ किया वो बंद करके दिए। जब भी फ्रेश शूज़ आप लेने जाते हो तो वो इस हालत में आपको डिलीवर नहीं होते। हमेशा शू के जो लेसेस होते हैं वो अंदर की साइड इस तरीके से होते हैं, दूसरी नॉट बंदी होती है, ना कि जैसे जब हम पहनते हैं वैसी नॉट होगी। दूसरा, जिसने भी ये यूज़ किया है वहाँ से यहाँ से बिल्कुल क्लीन किया और वाइट लाइंस मुझे दिख रही हैं इजीली कि अभी भी इसमें मिट्टी जमी हुई है और ये शूज़ यहाँ से यूज़ हुआ है। जिसने भी यूज़ करके वापस किया है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इवेंचुअली आप लेके इसको वापस कर देंगे, आपके पैसे वापस आ जाएंगे। जो नेक्स्ट पर्सन जिसको ये डिलीवर होगा वो बाय करेगा, आपकी उतरी चीज़ पहनेगा, फ्रेश चीज़ के पैसे देगा। तो इट इज़ नॉट अ गुड हैबिट, सो इट्स वेरी बैड एक्टिविटी एक्चुअली जिसने भी ये किया है। और दूसरा, ये टेक्निकल ग्लिच है फ्लिपकार्ट की साइड से। जब भी आप ऑर्डर जो रिटर्न ऑर्डर है या एक्सचेंज का ऑर्डर है, जब आप उठा रहे हैं और कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं और इस कंडीशन में आप प्राइम प्लस कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, तो ये I don't think it is legitimate to send this kind of goods to the customer who is paying full price for the goods and getting this used product. So मेरी फ्लिपकार्ट से ये दरख्वास्त है कि ये प्रोडक्ट आप मेरा वापस रिटर्न करके और इफ़ पॉसिबल एक्सचेंज करके देंगे फ्रेश पीस में तो इट्स गुड, अदरवाइज आई विल रिटर्न दिस प्रोडक्ट। अभी मैंने जो है, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो कि मैंने ऑर्डर किए, और इस तरीके का डिब्बा तो कभी भी नहीं मिलता कहीं से भी। ये कोई मैंने पालिका बाजार से तो जूते खरीदे नहीं है, ये तो 100 रुपए के जूते वाला हिसाब हो गया कि जो 200-300 रुपए के जूते खरीदते उसके फटा हुआ डब्बा दे दिया आपको। चलिए फटाफट लिस्ट से ओपन करते हैं अदर आइटम्स की हमने क्या और चीज़ें ओपन करी हैं और चीज़ें ऑर्डर करी हैं, उसकी हालत और कंडीशन देख लेते हैं। एक मैंने अब ये वुमेन हील्स जो है, मैं ये हील्स ओपन करने वाला हूँ। ये हील्स हमने जो ऑर्डर करी थी इसको मैं ओपन करता हूँ और इसकी हालत देखते हैं। ये पैकेजिंग तो मैंने खोल ली थी, हील्स की कंडीशन भी ठीक है, ये बिल्कुल फाइन कंडीशन में मेरे को डिलीवर हुआ है। ये मेरे अपनी मॉम के लिए पिंक हील्स INC5 कंपनी का ब्रांड का ऑर्डर किया और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ठीक है, थैंक यू फ्लिपकार्ट फॉर दिस वन। नाउ हम नेक्स्ट ये एक मेरे पास दूसरी फुटवेयर वुमेन फुटवेयर हमारे घर पे ऑर्डर हुई है, तो चलो देखते हैं इसका क्या हिसाब है। इसको फटाफट ओपन करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और इसकी कंडीशन देखते हैं। वाओ, इसकी हालत देखो, इसका पूरा प्रिंट निकला हुआ है। वाओ, इस तरीके से फ्लिपकार्ट यहाँ पे ग्लिटर से ग्लिटर उतरा हुआ है, ये देखिए। वाओ फ्लिपकार्ट, आप सेल में अगर आप सस्ते में चीज़ें दे रहे हैं या फिर कुछ डिस्काउंट्स लगा रहे हैं 20, 30, 40, 50%, तो आप ये इट डजेंट मीन कि आप ख़राब प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करेंगे। सो आई एम नॉट कीपिंग दिस प्रोडक्ट। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये प्रोडक्ट भी मेरा रिटर्न करवाएं या एक्सचेंज करवाएं, मुझे इसके बदले में फ्रेश पीस दीजिए, बिकॉज ये ख़राब पीस आई वॉन्ट कीप इट। इसको भी हम रख देते हैं। नाउ चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। ये ब्लैक कलर की अगर आप जीन्स देख रहे हैं यूएस पोलो की, ये ब्लैक जीन्स है इसके अंदर। इसकी ओपनिंग मैं करता हूँ। ये चलो देखो गाइस, ये ब्लैक जीन्स थी, इसके अंदर ये ब्लैक जीन्स है और इधर ये ग्रे है। वाह, इन्होंने ग्रे जीन्स और मेरे को डिलीवर कर दी है। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने करी है कि धागे से अपने आप नॉट बांध के टैग लगा के दे दिया। अब ये इसका आर्टिकल है नहीं है कुछ नहीं पता, ये इस तरीके से हैंड जो है हाथ से नॉट बांधी हुई एक इन्होंने टैग दिया है, जिसका बैक टैग होता है वो भी नहीं दिया है, तो जीन्स का इस पर टैग नहीं है, तो ये भी फेल होता है। जो इसकी डिलीवरी है ये भी पास नहीं करता है, जो इसका क्वालिटी टेस्ट है वो भी ये पास नहीं किया, बेकार प्रोडक्ट ये वाला भी। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट देखते हैं। और ये गाइस मैं आपको पहले बता दूं, इनमें से एक भी प्रोडक्ट कोई लोकल ब्रांड का नहीं है, अच्छे से अच्छे ब्रांड के और बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर करे, हर एक चीज़।
शर्ट ले लो, जीन्स ले लो। अब मैं जो शर्ट दिखाने वाला हूँ वो भी बहुत कॉस्टली शर्ट है। ये शर्ट मैंने ये शर्ट ऑर्डर करी है और ये 3500 की रेंज में शर्ट है। लेट्स सी कि इसकी क्या हालत है। ये देखो, अनआयरन शर्ट, शर्ट में एक भी एक्सेसरी नहीं लगी है, ना कॉलर कफ लगे हैं, ना कॉलर के नीचे कफ लगाया है इन्होंने, ना इधर इसके ये नॉट्स बंधे हुए हैं, आयरन तक नहीं करी है। इसका प्राइस जरा आप देखो, ये 3800 INR की शर्ट है। ये शर्ट की हालत है। क्या वर्थ है इसकी 3800 रुपीज़ देने की? कोई लेगा? अगर ये बाजार में टंग जाए तो ये 200 रुपये में बिक जाएगी, 200-300 रुपये में। अगर आप इतने पैसे चार्ज करें तो क्या आप ढंग से कस्टमर को डिलीवर भी नहीं कर सकते प्रोडक्ट? बेकार। नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमने ये एक वुमेन का कुर्ता पैंट सेट मंगवाया है, इसकी ओपनिंग करते हैं। ये ओपन तो मैंने कर ही दिया है। ये है, ये बिल्कुल ठीक कंडीशन में मुझे डिलीवर हुआ है और इसका ये दुपट्टा भी ठीक है और ये इसका लोअर है वो भी बहुत सही कंडीशन में है। तो ये क्वालिटी टेस्ट पास है। जो चीज़ ठीक है वो ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स आर नॉट इन गुड कंडीशन। सो ये अब ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि इट्स अ बिग ट्रैप। जब आपको प्राइसेस लो दिखाए जाते हैं उस टाइम पे आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका ऑर्डर ही नहीं होगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है आईफोन्स का, एप्पल वॉच का। जो एप्पल वॉच मैंने ऑर्डर करी, मैंने आपको दिखाया, वो डिलीवर ही नहीं करी इन्होंने, ना अटेम्प्ट किया डिलीवर करने का, और मेरे पास मैसेज कर दिया दैट वी कुड नॉट डिलीवर योर ऑर्डर। और थर्ड मैसेज किया दैट यू हैव रिजेक्टेड द ऑर्डर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यू हैव डिनाइड द ऑर्डर। तो जब मैंने ऑर्डर करा, मेरा जो प्रोडक्ट है वो भी प्रीपेड था, उसकी पेमेंट हो चुकी थी मेरे कार्ड से, उसके बाद भी इन्होंने मेरे को ऑर्डर डिलीवर नहीं किया। अब इसका रीज़न देखो कि ये कम कम प्राइसेस में लिस्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। अब कम प्राइसेस में लिस्ट कर रहे हैं, जब ये प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे लास्ट ईयर की तरह प्रोडक्ट, तो ये इस तरीके से इनके लॉजिस्टिक्स पार्टनर ये वाले मैसेजेस कस्टमर को भेज रहे हैं। अब सेम बात करें अमेज़ॉन की, अगर मैं कंपेयर, वैसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, अमेज़ॉन इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप, फ्लिपकार्ट का उसके कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब मैंने अमेज़ॉन का भी, मैं प्राइम मेंबर हूँ, मैंने अमेज़ॉन से जो भी चीज़ मंगवाई, मैं आपको एक बैग दिखाता हूँ। ये बैग देखिए, ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया एंड इस बैग की जो मैं मार्केट में भी हम लोग देख कर आए थे, ये बैग की कॉस्ट ही काफ़ी ज़्यादा है और ये हमें ऑलमोस्ट 65 to 70% डिस्काउंट पे मिला और एकदम फाइन कंडीशन में ये बैकपैक है। सॉरी, बैकपैक नहीं है, ये वुमेन का बैग है। तो और ये लैपटॉप बैग है, काफ़ी बड़ा साइज़ में है। इसकी जो बैगेट का है ये, और इसकी जो क्वालिटी है वो इसको टच करके ही पता चल रही है, फील हो रही है। अब बात करते हैं, मैंने अमेज़ॉन से ये चार्जर मंगाया, 1 डे डिलीवरी। प्राइम मेंबर्स के लिए सबसे बड़ी बेनिफिट 1 डे डिलीवरी। ये लोग नेक्स्ट डे मेरे को डिलीवरी हो गई इस चार्जर की और बिल्कुल ठीक चल रहा है चार्जर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर मैं शोरूम से एप्पल से लेने जाता है ये चार्जर, तो ये मेरे को 2000 का पड़ता है और मुझे ऑनलाइन ये 1450 में मिल गया अमेज़ॉन पे, अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल गया और प्रोडक्ट भी ओरिजिनल है। तो फ्लिपकार्ट वालों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने आपके अलग अलग वेंडर्स हैं, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी देयर। आप ऑथेंटिकेट, जो भी आपका ट्रैकिंग मैकेनिज्म है ऑथेंटिकेट करने का कि प्रोडक्ट ओरिजिनल आ रहा है या किस कंडीशन में आ रहा है, ये चीज़ आपको ज़रूर, इस चीज़ को आपको, यू शुड प्लेस अ ट्रैकर मैकेनिज्म इन दिस एंड यू शुड ट्राई टू रिजॉल्व दीज काइंड ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। कि अगर एक कस्टमर इतना महंगा महंगा प्रोडक्ट खरीद रहा है और उसको इस हालत में डिलीवर हो रहा है प्रोडक्ट, तो इट इज़ नॉट वर्थ इट। अब इनका जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, इनके ई कार्ट, उनकी कंप्लेंट्स की मैं बात करूं तो ऑनलाइन भरा पड़ा है। इनके ई कार्ट वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग कंप्लेंट्स हैं। वो कहते हैं फ्लिपकार्ट वालों ने बीबीडी सेल है, ये वाली सेल है, इतने पैकेजेस दे रहे हैं कि वी आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑल द पैकेजेस ऑन टाइम इन 1 डे। दूसरा, और जो तरीका है उनका कॉल करके बात करने का कस्टमर से, दैट इज़ ऑल्सो नॉट नाइस। प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग शुड बी देयर, हाउ टू speak with the customer, how to talk to the customer. And if a customer is buying things online from your portal and your logistics partner is behaving
not well behaved and is behaving in a worse manner with the customer. This is the problem should be rectified. That otherwise, this is a problem where you will face a huge loss and your sale will definitely decrease because of this. तो मैं आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया कि किस तरीके का ट्रैप चल रहा है बीबीडी के नाम पे। यार आपको 3,000 की चीज 1,000 में दिखा रहे हैं, 800 में दिखा के दे तो रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि ये यूज चीज है, ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड चीज है, असली चीज है या नहीं है। अब मतलब ये भी प्रोडक्ट जो भी मैंने देखे इनका मेरे को वर्थ लगा ही नहीं जितना पैसा है मैंने इनके लिए दिया है। तो अगर मैं लोकल दुकान पे भी जाऊंगा तो मेरे को ऐसी शर्ट आराम से बहुत इसके आधे से आधे प्राइस में मिल जाएगी। दूसरा पैकेज, जब आपके पास इतना टाइम नहीं है फ्लिपकार्ट कि आप पैक उसको प्रोडक्ट को पैक कर सके कस्टमर के लिए, तो आप वाई वाई यू गाइज आर एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स। अगर आपके पास ओवरलोडेड ऑर्डर्स आ रहे हैं, जब आपसे मैनेज ही नहीं हो पा रहा, तो आप ऑर्डर्स कम कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, या फिर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर ही मत लीजिए। लास्ट मेन पॉइंट जो मेरे साथ हुआ वो मेरे ख्याल से काफ़ी, इनफैक्ट 99% ऑफ द कस्टमर्स के साथ वही हुआ है। जब वो आईफोन ऑर्डर, मैंने 2 आईफोन ऑर्डर करे थे लास्ट सेल में भी, मैंने 2 आईफोन ऑर्डर करे थे, इस बार भी 2 करे। अब क्या हुआ हमारे साथ बीबीडी सेल में, जो इन्होंने प्राइस पोस्टर पे लगाया था जिससे कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया था, जिसको जो प्राइस इन्होंने सबको दिखा के बुलाया था सेल में, वो प्राइस एक्चुअली में किसी को मिला ही नहीं। वो जो 40,000 का आईफोन 13, 50,000 का आईफोन 14 दिखाया वो तो किसी को मिला ही नहीं। और दूसरा इन्होंने कार्ड डिस्काउंट दिखाया, वो कार्ड डिस्काउंट भी 95% ऑफ द कस्टमर्स को मिला ही नहीं। अब वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। जब आप 12 बजे सेल का इंतजार कर रहे थे, इवन कि मैं इनका प्राइम मेंबर हूँ, प्लस मेंबर हूँ, और एक दिन पहले मेरे पास सेल का एक्सेस था, तो हम 12 बजे फ़ोन लेने बैठे, जिस प्राइस पे इन्होंने दिखाया वो प्राइस पे ये फ़ोन ऑर्डर ही नहीं हुआ, क्योंकि इनके सर्वर में प्रॉब्लम हो गई। जब भी हम उसको ऐड टू कार्ट कर रहे थे तो वो वहाँ पे हैंग हो, फ्लिपकार्ट का ऐप ही ने दम तोड़ दिया, वेंटिलेटर पे चला गया, तो वो ऑर्डर ही नहीं हुआ। उसके बाद 12:15 के बाद जब हम उसको ऐड करते हैं, जो डिस्काउंट 22% था वो ऑलरेडी 17% पे आ चुका है। वहाँ पे ऑलरेडी 6,000 बढ़ चुके हैं फ़ोन की कीमत में। अब जो 6,000 बढ़ चुके हैं उसमें जो 5,000 का बैंक का डिस्काउंट, 5 नहीं 4,000 का जो बैंक का डिस्काउंट मिलना था, उसमें इनकी जो सर्वर की लाइन है उसने दम तोड़ दिया। इनके हर एक बैंक के नेटवर्क में नेटवर्क कंजेशन आ गया, और उस बैंक, उसी पर्टिकुलर जिस पे ऑफर है, उन्हीं पर्टिकुलर बैंक के कार्ड से ये पेमेंट नहीं ले पा रहे। तो वाओ क्या ट्रैप है। उसका भी 4-5 हज़ार का जो डिस्काउंट था वो भी गया कस्टमर। तो एट दी एंड कस्टमर जो जिसका ऑलरेडी बजट 40 का था वो बढ़ा के उसको 10 का लेके आया, 10 बढ़ाया उसने 50 का लेके आया। अब जो 50 का था वो फ़ोन लेने बैठा है। अब ऑब्वियसली ये मेंटालिटी है कि आप 95% ऑफ द कस्टमर्स क्या करेंगे, अब 50 का बजट लेके तो 55 का फ़ोन मिल रहा है तो वो मना नहीं करेंगे। तो वहीं पे 55, 56, 57 का लोगों ने फ़ोन यहाँ पे ऑर्डर किया, उनको मिला, जिनको कार्ड का डिस्काउंट नहीं मिला। अगर कुछ ही बहुत ही लकी कस्टमर थे जिनको कार्ड का डिस्काउंट मिल गया, जिनकी किस्मत बहुत ही अच्छी थी, उनको ये फ़ोन 52 में 52,000 में मिल गया। अब जो स्ट्रैटेजी फ्लिपकार्ट यूज़ कर रहा है, इसका मैं भूल गया, तो इस स्ट्रैटेजी को लेवरेजिंग पुश एंड पुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, जिसमें ये कस्टमर को एट एक इल्यूजनरी प्राइस दिखाकर अट्रैक्ट कर लेते हैं, अपने पोर्टल पे बुला लेते हैं और वेबसाइट पे कस्टमर सिर्फ फ़ोन ही, इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सिर्फ फ़ोन, 2 फ़ोन ही नहीं, उसके साथ लगभग 40 से के आस अराउंड प्रोडक्ट्स और ख़रीद के मैं हटा। ऑफ कोर्स की बात है, आप ब्राउज करते रहोगे, सर्च करते रहोगे, तो आपको ये भी पसंद आता रहेगा, वो भी कि ये डिस्काउंट पे, वो डिस्काउंट पे, और आपको पता चला ये डिस्काउंट का कहानी क्या हुई हमारे साथ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ट्रैप से आप बचें और अपना बजट जो है, अपनी पॉकेट जो है, उसी को देख के शेल आउट करें चीज़ें। ये सब फ्लिपकार्ट का ट्रैप है। आई होप मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी पर्सन के साथ सेम प्रॉब्लम उसको फेस करनी हुई है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑल्सो अगर रिसेंटली अभी आपने ये सेम इशू या कोई भी प्रॉब्लम अगर कोई भी इशू फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट, डिलीवर्ड प्रोडक्ट के साथ हुआ है, आप हमें कमेंट करके बताइए, मैसेज भी कर सकते हैं, हम उस पर आपकी पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम फ्लिपकार्ट को टैग करेंगे और डेफिनेटली उस पर एक्शन होगा। फ्लिपकार्ट वाले देख के हिल जाएंगे और आपकी कंप्लेंट पे एक्शन जरूर करेंगे।
अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट और हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल के सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।